क्या नीतीश कुमार की प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष को, इन सबको अपने इशारे पर नचा रही है? हम भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विजय सिन्हा जो लखीसराय जिले से ताल्लुक रखते हैं, वे जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की पुलिस प्रशासन उनकी बात को नहीं सुनती है। यह बात विजय सिन्हा खुद कहते हैं कि एसपी से हमने 4 बार थानों की डिटेल्स मांगी है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। इधर भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके नीतीश मिश्रा धरना देने का ऐलान कर चुके हैं क्योंकि प्रशासन उनकी बात को नहीं सुन रही है। इसी प्रकार से भाजपा के सांसद छेदी पासवान आज से 2-3 दिन पहले एकदम ठीक यही आरोप लगा चुके हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही विजय सिन्हा है जो कई दफा विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा से इस बात का नोटिस भेज चुके हैं पुलिस अधिकारियों के पास, बड़े पुलिस पदाधिकारियों के पास, कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि उनके पास जाता है तो उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाए, उसकी बात पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी पुलिस प्रशासन ऐसा लगता है कि केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर चल रही है। यह भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक नीतीश मिश्रा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, वे कहते हैं कि हम कह के हार चुके हैं, लेकिन जिलाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और अब अंत में वे लाचार होकर इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अपनी ही सरकार में धरना देने का ऐलान किया है कि अब हम अपने ही सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्रालय के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ धरना देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे हैं और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर प्रश्न नीतीश कुमार पर उठेगा, चाहे वो सीधे तौर पर उठे, चाहे वो थोड़ा सा घूम कर उठे। मतलब कि नीतीश कुमार का कोई सीधे नाम नहीं ले रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो कुछ भी सवाल उठ रहा है वो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठने के बराबर है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि 100 शराब तस्कर हैं अगर जिले में तो 5 शराब तस्करों को एसपी साहब गिरफ्तार करवा लेंगे या पुलिस गिरफ्तार करवा लेगी और अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार करा लिया और बाकी के 95 शराब तस्करों से वे तस्करी का काम कराएंगे, अपना जेब भरेंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि अपने विधानसभा के क्षेत्र में हम यह कतई नहीं होने देंगे और हम इसको लेकर तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जो कुछ हमसे हो पाएगा वह सब कुछ हम करेंगे। उन्होंने थाने में बैठकर थानेदार की हाजिरी लगाई, थाना प्रभारी को कहा कि ऐसे थाना प्रभारी को फील्ड पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से कहा कि सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे थाना प्रभारी को जो सिर्फ कुछ ले देकर मामले को रफा दफा करता है। वे बैठकर कहते हैं कि एक ऑर्केस्ट्रा हुआ है, मतलब कि वहां पर कुछ प्रोग्राम हुआ था और उसी प्रोग्राम में लोग बंदूक लहरा रहे थे और बहुत सारी चीजें हो रही थी और उसका जब वीडियो वायरल हुआ तो जो लोग आयोजक करता थे उसको गिरफ्तार ना करके जो लोग बैठकर वहां पर देख रहे थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि पुलिस सिर्फ इसे रफा दफा करना चाहती है। पुलिस को कुछ मिल जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। और ग्रामीणों की जब शिकायत विजय सिन्हा को मिली तो विजय सिन्हा इसकी जानकारी लेने थाना अध्यक्ष के पास पहुंच गए। उन्होंने थानेदार की क्लास लगाई। इसके बाद से उन्होंने एसपी को लेकर भी कहा कि 4 बार से हम लगातार डिटेल मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास एसपी थाने की डिटेल्स को नहीं पहुंचा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कुछ ले देकर मामले को कोई भी अगर रफा दफा करने की कोशिश करेगा तो। वे थाना प्रभारी पर और भी आरोप लगाते हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बड़े नेता विजय सिन्हा जैसे नेता लगातार अब यह सवाल कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी बात को नहीं सुन रही है। प्रशासन की तरफ से जो बड़े अधिकारी हैं वो उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वे कुछ भी कह देते हैं। विजय सिन्हा खुद बता रहे हैं कि वे 4 बार जो जिला के जो एसपी हैं उनसे थानों को लेकर जानकारी मांग चुके हैं, लेकिन 4 बार में एक बार भी एसपी साहब की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाजपा के बड़े नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो है अभी मौजूदा समय में, उनको लेकर के अगर एसपी या कोई भी बड़ा अधिकारी इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है तो फिर बाकी के विधायक और सांसदों को वो कितने ज्यादा गंभीरता से ले रहे होंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से बार बार सूचना भी जारी की जाती रही और नोटिस जारी किया गया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा तो सबसे पहले उसकी बात को गंभीरता से सुनना है। यह भी कहा गया था कि अगर कोई फोन करेगा तो सबसे पहले उसके फोन को उठाना है, चाहे आप कितना भी बिजी रहे। अगर आप उपलब्ध नहीं है तो जैसे ही आपको इसकी जानकारी मिले कि कोई किसी जनप्रतिनिधि ने आपको फोन किया था तो आप उसके पास फोन करके पूछेंगे कि आखिरकार वो किस लिए फोन किया हुआ था। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो कोई विधायक हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, कोई सांसद हो,
यह आरोप लगातार लगा रहा है कि उनकी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। और इसका सीधा सा जो प्रश्न उठ रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठ रहा है। सवाल तो यह भी उठेगा कि अगर ऐसा ही चला तो कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भरोसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, नेताओं में असंतोष बढ़ेगा। और जब असंतोष बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत होगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर अपने ही विधायकों का दबाव बनेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर फिलहाल यही सब चर्चा चल रही है। बाकी आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन भाजपा के नेताओं की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी ही सरकार में उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनकी बात को कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से सुन नहीं रहा है। बाकी हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप इंस्टाग्राम पर जाकर के जनता जंक्शन के इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।